तो लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, कि राज्य सरकार की किसी भी योजना को छेड़ा नहीं जाएगा जो जनहित की है। कोई भ्रष्टाचार ऐसा नजर आता है उसको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, छेड़ा नहीं जाएगा। विकास का रास्ता दिल्ली का खोलना है, दिल्ली को विकास के रास्ते पर 100 की स्पीड से दौड़ाना है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के नेताओं की दिल्ली विधानसभा चुनाव में खासी ड्यूटी लगी है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा मोर्चा यहां पर लगा हुआ है। तमाम नेता यहां पर, मंत्री लोग पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, मेरे साथ हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी। सर, क्या माहौल लग रहा है और किस किस इलाके में आप अभी तक चुनाव प्रचार के लिए गए हैं? देखिए, दिल्ली में अभी जैसे मैं कल आदर्श नगर में था, राजकुमार भाटिया जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे मैं जा रहा हूँ। तो ये आप देखें, दिल्ली में जनता ने, दिल्ली की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो हरियाणा को भी देखती है, महाराष्ट्र को भी देखती है और भी देखती है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में विकास का काम जो दिल्ली सरकार के तहत में आता है और दिल्ली सरकार और केंद्र के तहत में आता है, वो बिल्कुल रुक गया है, बिल्कुल थम सा गया है। लोगों को समझ में आ गया है और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। ये मैंने लोगों से जाना है, लोगों से बातचीत की है, लोगों का मन टटोला है कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, क्योंकि लोगों को इस बात का भी बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया है कि डबल इंजन की सरकार के क्या क्या फायदे हैं। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे नड्डा जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, सभी ने इस बात पर पूरा जोर दिया है कि राज्य सरकार की किसी भी योजना को छेड़ा नहीं जाएगा जो जनहित की है। कहीं अगर कोई गड़बड़ है, कोई भ्रष्टाचार ऐसा नजर आता है, उसको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, छेड़ा नहीं जाएगा। तो ये, और केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है तो हर एक के हित में, किसानों के लिए ले लो, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, दुकानदारों के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर तबके के लिए केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ भी दिल्ली की जनता को मिलेगा। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने पूरा मन बनाया है कि अब की बार डबल इंजन की सरकार, कि विकास का रास्ता दिल्ली का खोलना है, दिल्ली को विकास के रास्ते पर 100 की स्पीड से दौड़ाना है। डबल इंजन की सरकार बनाने का लोगों का मन है। हरियाणा में नहीं लग रहा था कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां पे रणनीति अपनाई है। क्या दिल्ली में, क्योंकि 10-11 साल हो गए केजरीवाल की सरकार है और वो लगातार जो काम करने के अपने दावे कर रहे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली की जनता का अब मन बदल चुका है, अब की बार सरकार पलटेंगे वो? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार बनी, आपने देखा भी कांग्रेस कितना शोर मचा रही थी, कैसे नैरेटिव सेट कर रही थी, संविधान बदल देंगे। अभी भी यहाँ भी फलाना उल्टे सीधी बातें करके कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर रखे थे। लेकिन हरियाणा की जनता ने जो मोदी जी की गारंटी, हमारे इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिस तरह की पारदर्शिता दी हर चीज में, ई गवर्नेंस, नौकरियों में पारदर्शिता, ये बहुत बड़े मुद्दे रहे, बहुत बड़ी बातें रही। उसको नायब सैनी जी ने आगे बढ़ा है और जनता के मन में ये 100% था, हरियाणा की जनता के मन में, कि जो बात कही 2019 में, वो सारी की सारी बातें पूरी की। इसलिए हरियाणा की जनता ने मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में तीसरी बार जो है सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। एक विश्वास की सरकार बनी, लोगों का विश्वास था और उस विश्वास को नायब सिंह सैनी ने आगे भी बढ़ाया। जो वायदे किए उन वायदों पर खरा उतर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। 25,000 के करीब लगभग नौकरियां देकर के जो वायदा था, तुरंत नियुक्ति पत्र, अपनी शपथ ग्रहण करने से पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया कि भाई इनको जो है नौकरियां, इनको जो है नौजवान लड़के लड़कियों को
जो उनको नौकरी पत्र देना बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से दिल्ली में जो केजरीवाल ने वायदे किए थे, केजरीवाल आप किसी से पूछ लो जा करके, वो सिर्फ एक ही बात कहता है, वे केजरीवाल झूठा है, झूठ बोलता है। अब और मैं क्या उदाहरण दूं, अब यमुना मैया, मां यमुना की क्या दुर्गति की है केजरीवाल ने। 2020 में ये वायदा किया था, 2020 में ये वायदा किया था, अगर मैं यमुना को, नदी को साफ नहीं करूंगा तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। और वो सारे का सारा अब काम हरियाणा के ऊपर मंड रहे हैं, हरियाणा सरकार पे मंड रहे हैं। यमुना नदी की सफाई पहले खुद की नहीं, अब सारे का सारा वो मंड रहे, अब अपने जाल में खुद ही फंस गए हैं मिस्टर केजरीवाल। कल जब मुख्यमंत्री गए यमुना नदी पर, उन्होंने पानी पिया तो पानी गिराया था, तो उसको लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि यमुना नदी का अपमान किया और मुख्यमंत्री ने पानी नहीं पिया क्योंकि मुख्यमंत्री इस पानी पीने से डरते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, मेरा ख्याल में जो हमने देखा है, शायद जिंदगी में किसी का अपमान नहीं किया। और ये तो यमुना मैया है, उसको नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आचमन किया। और केजरीवाल तो चीजें ढूंढता है, केजरीवाल के बस का नहीं रहा कुछ भी। केजरीवाल झूठ फूट करके लोगों को बहकाने की कोशिश करता है, इस काम में भी उसने बहकाने की कोशिश कर रहा है। अरे तू अपना बता भाई कि तूने 2020 में ये तय किया था कि मां जमुना की सफाई करूंगा, तुमने कर दी। तूने कहा था मैं वोट नहीं मांगूंगा। अपनी चीजों को छिपाने के लिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया था, अब देखो उसकी प्रेस वार्ता देखो, या प्रेस में से जब मिल रहे हैं, कैसे उसकी शक्ल है, कैसा डिप्रेशन है। सर्वे की बात की रट लगा रहे हैं, अगर भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो योजनाएं बंद हो जाएंगी, आपको बिजली पानी के बिल आने लग जाएंगे। कोई विकास की बात नहीं करते, लोगों को डराने और लोगों को बहकाने की बात करता है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, मोहल्ला क्लिनिक की, बिजली फ्री की तमाम दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से करते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या आपने देखा? देखिए, जहां तक मोहल्ला क्लिनिकल में मैं बताया ना, कल मैं आदर्श नगर में था, वहां की पार्षद सुमन, वहां की पार्षद, वहां के मंडल अध्यक्ष, वहां के और पार्षद, एक मिस्टर जो है पूनिया थे और मिस्टर राठी थे, एक वो जो है दीक्षित जी थे, और एक जो हमारे त्यागी जी थे, नरेंद्र त्यागी जी, सभी ने इस बात के लिए कहा कि 70 से 75% मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े, खुलते ही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े, तो कितनी बड़ी विडंबना है यार। लोगों को तुम बहका रहे हो, पर मोहल्ला क्लिनिकों में जो खुले उसमें डॉक्टर नहीं है। वो कंपाउंडर 4th क्लास जो बैठ करके वो अपने दवाई दुई अपने पर्ची पुर्ची बना देते हैं। तो ये चीजें अब खत्म हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक से कुछ होने जाना नहीं है। अब आज किसी को अगर बुखार है, जब तक उसका प्रॉपर डायग्नोज नहीं होगा, बुखार मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, वायरल हो सकता है, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट कारण होते हैं बुखार के। जब तक उसका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, और भी डिफरेंट टेस्ट हैं, जब तक वो नहीं होंगे उसको कैसे डायग्नोज करोगे बुखार क्या है। अब दवाई देते रहो। तो मोहल्ला क्लिनिकों में कोई व्यवस्था नहीं है, जर्जर हालत हो चुकी है, लोगों को समझ भी आ गया। और इधर केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना, उसका लाभ लोगों को मिलेगा। बुजुर्गों को 10 लाख रुपए इलाज कराने के लिए, कितनी बड़ी योजना है। करोड़ों 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने जो है पूरे देश के अंदर आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे, 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग। लेकिन दिल्ली की सरकार ने केजरीवाल के नेतृत्व में कभी भी केंद्र सरकार की किसी भी योजना को सिरे नहीं चढ़ने दिया। ये लोग अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि वो बिल्कुल उसका भाव स्वार्थ का भाव है, अपनी ताकत में आने का, अपनी पावर में आने का मुख्यमंत्री का उसकी सोच है। बाकी लोगों की, जनता की भलाई की, जनता के विकास की, दिल्ली के विकास की उसकी कोई सोच नहीं। मेरा सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में कहां देखते हैं आप? कहीं नजर आ रही है? किस तरीके से चुनाव प्रचार है? देखिए, कांग्रेस जो है
भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कहीं कांग्रेस अपना काम कर रही है, अपने उसके पुराने जो लोग अपना काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिक रही है। ये भी एक बिल्कुल ड्रामा है कांग्रेस का भी इधर उधर का, लेकिन बीजेपी के सामने, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के सामने, लोगों के सामने कहीं नहीं टिक रही। आखिरी सवाल है सर मेरा, दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आप कितनी सीटें देखते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ सारी सीटें आए, लेकिन ये निश्चित है कि सरकार बनेगी। सरकार का एक पैमाना होता है जो बनने का, निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। तो लोग कहते हैं तो हम भी कहते हैं, लोगों की सुन करके हम कहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, मेरे साथ थे। दिल्ली चुनाव प्रचार में लगातार वो जा रहे हैं और बीजेपी की सरकार बनने का दावा दिल्ली में कर रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी विशाल। नमस्कार।